बेटी घर की लक्ष्मी। सुबह का वक्त था। पत्नी ने ऑफिस जाते हुए अपने पति राजीव से कहा कि शाम को आते हुए सब्जी लेते आना, और हाँ, विराज के स्कूल में फीस भरनी है, उसके लिए पैसे देते जाओ। बीवी की इस मांग पर जेबें उल्टी करके दिखाने के सिवा राजीव के पास कोई दूसरा उत्तर नहीं था। माथे पर चिंता की शिकनों के साथ सवेरे तो बड़ा भाई अपने काम पर निकल गया, लेकिन उस शाम राजीव ने पूरे परिवार के सामने इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम उस प्लॉट को बेच दें जिसे बाबूजी ने राखी को शादी में देने के लिए रखा था। बेटी को दी हुई चीज़ वापस नहीं मांगते, पाप लगता है। राखी का जन्म होते ही घर खुशियों से भर गया था, तभी तुम्हारे पापा ने ये तय कर लिया था कि ये प्लॉट राखी का है जो उसकी शादी में दे दिया जाएगा। राजीव की मां ने अपना विरोध जताते हुए कहा, कौन सी बेटी? वो बेटी जो लव मैरिज कर घर की इज्जत को खाक में मिला गई और पिताजी की अंतिम यात्रा में भी शामिल ना हुई। बड़े भाई ने टोंट मारते हुए कहा, मेरा मुंह मत खुलवा। यहाँ कोई नहीं जानता कि राखी को उस दिन गली के कोने से ही लौटा दिया गया था और उसे अपने पिता को आखिरी बार देखने का और मिलने का हक भी छीन लिया गया था। माँ ने बेटी का पक्ष लेते हुए कहा। माँ के इस वार से दोनों बेटे चुप हो गए। ना बड़ा बेटा कुछ बोल पाया और ना छोटे बेटे राजीव के मुंह से कुछ शब्द फूट पाया। थोड़ी देर की शांति के बाद राजीव बोला, प्लॉट बेच तो देंगे, पर क्या राखी कागजात पर दस्तखत करेगी? मुझे नहीं लगता कि वो हमारा भला सोच भी सकती है। आखिर है तो औरत जात ना, भाइयों की कंडीशन कैसे समझ पाएगी? काफ़ी वाद विवाद और सोच विचार के बाद सब इस बात पर सहमत हुए कि पड़ोस के मोहल्ले में राखी की दोस्त को बुलाकर राखी को घर आने का न्योता दे दिया गया। अगले दिन सुबह से गली के कोने पर खेल रहे बड़े भाई के लड़के की आवाज़ आई, बुआ आ गई, बुआ आ गई की आवाज़ सुन घर वाले चौकन्ने हो गए। दोनों भाई मन में द्वेष और नफरत के साथ उसको कैसे घर में आने के लिए कहें, इस दुविधा में थे। वो कहते हैं ना, ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। उसी कहावत के हिसाब से दोनों भाई बहनों से बात करने के लिए तैयार हुए। दरवाजे पर जब बेटी और दामाद ने पूरे 7 साल बाद कदम रखा तो माँ की आंखें भर आई और दोनों को बड़े प्यार से घर के अंदर लेकर आई। बेटी और दामाद भी माँ का इतना स्नेह देखकर भाव विभोर हो गए। राखी तो अपनी माँ के गले लगकर ऐसे रोई मानो घर से शादी के वक्त विदा होते हुए लड़की रोती है। राखी को थोड़ा अंदेशा तो था कि कोई बड़ी बात होगी। राखी उसी दिन से ये सोच रही थी कि ऐसी क्या बात हो सकती है जो कि खड़ूस भाई उसे आखिर बार पापा का मुंह भी दिखाने के खिलाफ थे, वो अचानक इतने कैसे पिघल गए। लेकिन जब उसको सारी बात समझ में आ गई, राखी ने तिरछी नज़र से पति की तरफ देखा और वो बोल पड़ा, देखिए माँ जी, शादी से पहले जो कुछ आपका था वो आपका ही रहेगा। ना उस पर मेरा या राखी का कोई हक था और ना ही भविष्य में हम मांगेंगे। इसीलिए आप निश्चित होकर उस प्लाट के साथ जो करना है कीजिए। आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ साइन कर देंगे। सुबह से अपने जीजा से नज़रें चुरा रहे दोनों भाइयों ने अब अपने जीजा को अच्छे से देखा। सुबह प्लॉट के कागजात पर बहन के दस्तखत लेकर काम खत्म ही किया था और सोचा कि अब जाया जाए। सब इस मीटिंग को ख़त्म कर उठ ही रहे थे, तभी टीवी पर अनाउंसमेंट हुआ कि आने वाले 21 दिनों तक देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। राखी के पति ने फ़ोन पर बात करने के बाद कहा, अब हम क्या करेंगे राखी? कल की बस भी कैंसिल हो गई है और 21 दिनों तक कोई बस नहीं है। हम तो फंस गए। इस खबर से दोनों भाई बहुत निराश हो गए, क्योंकि एक तो उनकी आमदनी कम थी और 2 लोगों का और खाने पीने का बोझा बढ़ गया था। लेकिन माँ अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, क्योंकि इतने वर्षों बाद घर वापस लौटी बेटी इसी बहाने कुछ दिन आराम से उसके साथ रह पाएगी। दोनों भाई सब्जी और फल बेचा करते थे। कुछ दिनों में ही लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के चलते लोगों ने उनसे सब्जियां और फल खरीदने बंद कर दिए। पहले से खराब उनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब होने लगी और वह मन ही मन राखी के कदमों को अशुभ मानने लगे। बहन और जीजा जी उनकी हालत ये देखी नहीं गई। राखी के कहने पर पति ने दोनों भाइयों की सब्जी और फल के ठेले पर लोहे की रॉड और जालियां फिट कर दी। बाज़ार जाकर दोनों के लिए कैप, हाथों के दस्ताने और थोक
के भाव से सब्जी और फल खरीद लाए। दोनों के ठेले अच्छे से तैयार कर फल और सब्जियां ढक कर दोनों भाइयों को टोपी और दस्ताने। जीजा जी ने उनसे कहा, एक बार इस तरह से धंधा करके देखो, शायद आपका मुनाफा बढ़ जाए। थोड़ी सी आनाकानी करने के बाद दोनों भाइयों ने जीजा के समझाए अनुसार धंधा शुरू किया। 2-3 दिनों बाद ही कोरोना से घबराए लोग अब ढकी हुई फल और सब्जियां और दस्ताने और सेफ्टी का ध्यान रखते बेचने वालों से ही फल और सब्जियां खरीदने लगे। इस तरह समझदार दामाद की वजह से धीरे धीरे दोनों भाइयों का धंधा अच्छा चलने लगा और उनके घर का गल्ला जो पहले खाली हो रहा था अब धीरे धीरे भरने लगा। माँ जैसे अपने मरे हुए पति से मन ही मन बात करने लगी, देखो जी, आपकी राखी सच में लक्ष्मी है। उसके पाँव घर में पड़ते ही घर खुशियों से भर रहा है। दोनों भाइयों की आंखों में पहले जो गुस्सा था उसकी जगह अब शर्म ने ले ली थी। वो मन ही मन सोचते थे कि क्या गलत किया था बहन ने जो हमने उसके साथ इतना बड़ा सलूक किया। शादी तो ही की थी, शादी करने से पहले हमें बताया भी तो था। हम ही थे जो उसे स्वीकार नहीं कर पाए। दोनों भाइयों के मन में द्वेष और नफरत धीरे धीरे क्वारंटाइन हो गए। 21 दिन बाद जब दीदी और जीजा प्लॉट के कागज पर साइन करने जाने लगे तब दोनों भाइयों ने उन्हें रोक लिया और उनसे माफ़ी मांगते हुए वो पेपर्स उन्हें देते हुए बोले कि शादी के वक्त हमने आपको कोई तोहफा तो नहीं दिया, आपको ये हक भी नहीं दिया, लेकिन अब इस प्लॉट को स्वीकार करें और हमें प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए। ये प्लॉट पापा ने राखी के लिए ही रखा था और उसी का ही रहेगा। हम दोनों को माफ़ कर दो और राखी तुम अपने मायके आती जाती रहना, वरना हम समझेंगे कि तुमने हमें माफ़ नहीं किया। राखी खुशी के मारे रो पड़ी। सब ने उसे खुशी खुशी विदा किया। सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और माँ ऊपर देखकर बोली कि देखा, आपकी लाडली ने आज फिर हमारा घर खुशियों से भर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।